सत्कार्योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, पहले खबर आई थी कि हुजूर जी महाराज सेंटरों में नामदान देंगे और बाबा जी डेरे में नामदान देंगे, लेकिन अब एक नई खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार बाबा जी ने नामदान देना बिल्कुल बंद कर दिया और अब से सिर्फ हुजूर जी नामदान दिया करेंगे। 19 जनवरी को हुजूर ने पहला नामदान इंदौर में दिया था और उस समय खबर आई थी कि डेरे में होने वाले नामदान बाबा जी ही देंगे, लेकिन आज डेरे में भी हुजूर ने ही नामदान दिया और अब बाबा जी ने नामदान देने की पूरी जिम्मेदारी हुजूर के कंधों में डाल दी है। अब से बाबा जी नामदान नहीं देंगे, लेकिन साथ संगत जी हमें इस बात से ना तो घबराना चाहिए और ना ही बाबा जी के हुक्म का सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हो या फिर हुजूर जी, सिर्फ शरीरों का तो फ़र्क है, लेकिन गुरु और उनके द्वारा मिलने वाले नामदान और नामदान की अहमियत में ज़रा भी फ़र्क नहीं है। नामदान चाहे बाबा जी से मिले या हुजूर जी से मिले, यहाँ से हमारा पार तो तभी लग पाएगा जब हम नाम की कदर करके भजन सिमरन करेंगे। इसलिए बाबा जी के हुक्म पर हमें सवाल उठाने के बजाय जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाना चाहिए। आइए अब सुनते हैं पिछले हफ्ते करनाल दर्शनों क्या हुआ था। 5 फरवरी को बुधवार को बाबा जी ने करनाल की संगत को दर्शन दिए। उस दौरान का ऐसा वाकया सुनाया गया जिससे आपकी आंखें भर जाएंगी और यह घटना से पता लगता है कि बाबा जी के लिए अपना एक सेवादार कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। बाबा जी की नज़र में सेवादार किसकी कितनी अहमियत रखता है, करनाल वाली इस बात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और करनाल वाली बात को बताने के बाद हम आपको एक ऐसी संगति भी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर बाबा जी संभाल करते तो आप तो जिंदा ना बचते। और इस वीडियो में आखिर में उसके लिए घटना का जिक्र भी है जिसने बच्चे के कहने में नहीं और गलत राह पर चल पड़े। सबसे पहले जानते हैं बुधवार को हुई करनाल की घटना। करनाल में 3-4 सेंटर हैं और ये हमने आपको बताया था कि बाबा जी करनाल के मेजर सेंटर यानी कि सेंटर नंबर 1 के संगत को दर्शन देने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से आए थे और 20 से 22 मिनट के बाद बाबा जी वापस चले गए थे। उस दिन दूसरे सेंटरों में भी सभी सेवादार की ड्यूटी मेजर सेंटर में लगाई गई थी। यहाँ तक कि आसपास के शहरों में भी सेवादार के जत्थे उस दिन करनाल पहुँचे थे। करनाल के एक छोटे से सेंटर से जब सेवादार के जत्थे मेजर सेंटर में जा रहे थे तो एक सेवादार की ड्यूटी छोटे सेंटर में ही लगाई गई। उस सेवादार ने भी बड़ी खुशी से छोटे सेंटर में रहने के लिए हाँ कर दी, जबकि वो जानते थे कि बाबा जी तो मेजर सेंटर में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी सेवादार भाई ने हुक्म समझकर छोटे सेंटर में ही रहने के लिए हाँ भर दी। संगत जी, अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब बाबा जी मेजर सेंटर से दर्शन देकर निकले तो बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर को छोटे सेंटर के ऊपर भी ले गए थे और हेलीकॉप्टर में से ही बाबा जी ने उस अकेले रह गए सेवादार भाई को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला था और उस भाई को दर्शन भी दिए थे। बाबा जी हुक्म पर हेलीकॉप्टर के पायलट साहब हेलीकॉप्टर में से ही बाबा जी के उस अकेले रह गए सेवादार भाई को हाथ जोड़कर राधा स्वामी भी बुलवाया था। हेलीकॉप्टर को इतनी नीचे ले गया था कि सेवादार बाबा जी के दर्शन कर सके और हाथ जोड़ने के बाद बाबा जी वहाँ से अगली डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली के लिए चले गए थे। साथ संगत जी, हम सोच कर बैठ जाते हैं कि हमारे गुरु को हमारी कोई खबर ही नहीं है, तो इस बात से हम ये समझ आ गई होगी कि गुरु को सब की खबर होती है। बाबा जी को किसी ने नहीं बताया था कि सेवादार का हुक्म पाकर हेलीकॉप्टर सेवादार छोटे सेंटर में ही अपनी सेवा निभा रहा है, लेकिन बाबा जी तो जान ही जान है। बाबा जी ने सब जब 40 से 50 हज़ार संगत को करनाल में या फिर दर्शन दिए थे तो उसके प्यारे सेवादारों को कैसे भूल सकते थे। जब संगत ने इस बात को सुना तो सबकी आंखें नम हो गई। साथ संगत जी, अब उस परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको बहुत बहुत पुरानी बात है। एक अमीर सौदागर
दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी, यानी कि उसकी कोई बेटा नहीं था। वह यही हमेशा सोचता रहता कि उसका नाम चलाने वाला कौन होगा, उसका व्यापार बढ़ाने वाला कौन होगा, उसके व्यापार को कौन संभालेगा, वह किसे अपना इतना सारा धन दे करके जाएगा। ऐसी उसके मन में दिमाग हमेशा घूमता रहता था। और वो बहुत ही सत्संगी था, हमेशा नाम भजन सिमरन ये सब करता ही रहता था। लेकिन उसकी आत्मा बहुत ही दुखी थी और उसको हमेशा यही लगता था कि उसकी कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत सारी प्रार्थनाएं भी की थी, बहुत उपवास भी रखे थे और बहुत सारे दान धर्म भी करता था। हमेशा जा कर के संगत करता और वहाँ पर दान धर्म करता, सेवा करता। इसी तरह से वो बहुत परेशान भी रहता था। उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं, उसको लगता था कि जैसे बाबा जी के कान उसकी तरफ खुले ही नहीं हैं। बाबा जी सोचते हैं, वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता है। बाबा जी की इच्छा है कि उसे एक बेटा मिले, सो समय आने पर उसे एक छोटा बेटा अवश्य देंगे। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। अब वह 10 साल का होने तक पढ़ता ही रहा। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने गरीब क्यों हैं। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता और भाई मर चुके हैं और वे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते हैं जो उनकी सहायता कर सके, इसलिए वे इस तरह से मारे मारे फिर रहे हैं। यह सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उन्हें यह सोचकर अपने घर ले आया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में ही उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी किया करेगा, साथ में उसकी सहायता भी करेगा। उसने उन्हें अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया, पर वे बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वह अपने इस दयालु मालिक को प्यारे से साथी को धन्यवाद देते या उसकी सहायता करते, उन्होंने तो उसके खिलाफ जालसाजी ही शुरू कर दी थी और उन्हें बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया था। वे सौदागर के बेटे हायबंद के साथ रोज़ स्कूल जाते, पर हायबंद को बड़ी मेहनत से पढ़ाता, जिससे वह बहुत होशियार हो गया था। जब कि वे दोनों आलसी और लापरवाह थे, सो उन्होंने वहाँ अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। एक दिन जब वे तीनों स्कूल को जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों बच्चों ने हायबंद से कहा, देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी। क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी भी करवा सकते हो? हायबंद बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि वह तुम्हारी शादी पहले कर दें, बाद में मेरी शादी करें। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी करने वाले को कई जगह भेजा कि वह अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देख कर लाए। लड़की देख ली गई। हायबंद की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत सारा दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वे उस सबसे पहले ही उसके ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बरगलाने की कोशिश की। हायबंद तो कुछ पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? यह सुन करके वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। यह बात अगर उन्हें कुछ पहले पता चली होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वे क्या करें। अब तो बहुत देर हो चुकी थी, दूल्हा अपने घर से चल चुका था। इधर वे दोनों लड़के फिर हायबंद से मिलने के लिए जल्दी से चल कर वापस आए और उसे दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर कर दिया। उन फलों को खाकर वह बिल्कुल बेवकूफ़ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर गया और आंखों में आंसू भरकर बोले कि जैसे वे अपनी इस खोज पर बहुत दुखी हों कि वह लड़की जिससे वह हायबंद की शादी करने जा रहे हैं, वह तो एक राक्षसी है और आदमियों को खा जाने वाली थी। हायबंद का पिता यह सुनकर सोच में पड़ गया। अब वह क्या करे। शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग दूल्हे के इंतज़ार में थे। जब हायबंद अपने ससुराल पहुंचा तो उसके पास सास ससुर ने उसे ठीक से देखा, जांचा और उन्होंने उसे कुछ सोया सोया सा देखा। बेवकूफ़ की हालत में पाया तो उन्हें लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे, सो उन्होंने उसे अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हायबंद की शादी
होने वाली थी वह लड़की बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसे लगा कि इसमें कुछ लोगों की कोई चाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वह शादी उसी हायबंद से ही करेगी। उसे पूरा विश्वास था कि हायबंद के पिता इतने सीधे और ईमानदार आदमी हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। खैर, शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर भी ख़त्म होने लगा था तो हायबंद होश में आने लगा था। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए। रास्ता थोड़ा लंबा था सो उन्होंने उसे 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला लिया। जब उसकी पत्नी सोने चली तो अचानक उसे याद आ गया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट ही नहीं लाई है, पर अब वह क्या करे। ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं है। वह बहुत दुखी हुई, पर फिर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा कि वह बहुत बूढ़ी सा आदमी उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उसके पास आकर उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो, तू नदी के पास जा। वहाँ तुझे एक लाश पानी पर तैरती हुई मिल जाएगी जिसके वहाँ पर एक बहुत सुंदर कीमती कड़ा है। उस लाश को पुकारना तो वह तेरा कहा मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तो उसका वह कड़ा उतार लेना और अपनी सास को दे देना। यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंखें खुल गईं। वह तुरंत ही उठी और नदी की तरफ चल दी। वहाँ जाकर उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसे पुकारा तो वह उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ में कड़ा उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों के नीचे लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहा, पर उन्होंने यह सब कुछ देख लिया था और यही था भी जो वह चाहते थे। उन्हें बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था और फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास उसे यह बताने जाना था कि उसकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही है। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उसके पीछे पीछे भाग आया। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता हो। सुबह को वह अपने बेटे के पास गया और उसे यह सब बताया तो उसने सुना और देखा, पर उसने बेटे को उसका विश्वास नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज़ हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर से बाहर गई तो थी, लेकिन वह बाहर गई क्यों थी उसे पता नहीं। हायबंद को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे उस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी सी सौदागर के घर आकर आ गई। लड़की को एक अलग कमरे में रख दिया गया जहाँ केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन लड़की की सास ने दरवाजे की झिर्री से उसके कमरे में झाँक कर देखा तो वह तो वहाँ का दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। इस बीच हायबंद अपने उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के व्यापार में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि हायबंद अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी है, तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाएगा। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वे कई मील चले कि हायबंद को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब वाला किताब को घर पर ही भूल आया है। वह उसे लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से यह वादा किया कि वह शाम तक लौटकर उन्हें पकड़ लेगा। ये हिसाब की कॉपियाँ उन लड़की के कमरे में ही रखी थी। वे वहाँ थी ही क्यों यह तो हमें नहीं पता, पर वे वहाँ थी। सो घर लौट करके हायबंद तुरंत ही लड़की के कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, परंतु अच्छी और बहुत ही प्यारी। हायबंद ने उसे गले लगा लिया। वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहाँ से यह देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उन्हें पहले पड़ाव पर ही पाया जहाँ उससे मिलने का वायदा किया था। वे वहाँ से कहीं नहीं गए थे और ना ही कोई चीज़ उन्होंने बेची ही थी। वे तो बस वहाँ खा पी कर और जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हायबंद ने जब यह सब देखा तो वह बहुत नाराज़ हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वहाँ से अकेले ही व्यापार करने के लिए चल दिया।
वे दोनों घर वापस लौट आए। अब वे दोनों ही हायबंद से बहुत नाराज़ थे, सो उन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। दोनों दोस्तों ने एक साधु का वेश रखा और सौदागर के घर पहुँचे। वहाँ जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसे बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए, अपने लिए आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए और कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। यह कहकर वे वहाँ से चले गए। अब हम केवल सोच ही सकते हैं कि वह जब सौदागर और उसकी पत्नी ने साधुओं के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उसका उन पर क्या कितना असर हुआ होगा। यह सुनकर तो वे चैन से नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई का पता नहीं लगा लिया। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा कि साधुओं ने उसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया। तब वे इस सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी बहू के पास खुद गए। वहाँ उन्हें पता चला कि उसे तो वाकई बच्चे की आशा थी। लड़की ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं है बल्कि एक गुणवती स्त्री है, पर सब बेकार था। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा और उससे उसे सज़ा देने के लिए कहा। सज़ा में उसे जंगल में ले जाना था और पर सिर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपनी सज़ा देने वाले से प्रार्थना की कि वे उस पर दया करें। वह बोली, आप लोग इतने बेरहम और अन्यायी नहीं हो सकते हैं। आप एक सीधी सादी स्त्री का कत्ल करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे मौत की सज़ा मिले, और ना आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या अब भी मेरा कत्ल करेंगे आप? वे बोले, हम क्या करें, हमें तो आदेश मिला है। इस पर लड़की ज़मीन पर नीचे लेट गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर दया करो। तुम जानते हो कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे इस सज़ा से बचा लो। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने लड़की को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो लो देखो, वह तलवार तो लड़की की हो गई। तब दूसरे सिपाहियों ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही में नहीं उठा सका। उसे ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ पीछे से बांध दिए हों। इसके बाद तीसरा आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुन ली और उन दोनों दोस्तों के बीच इरादों को नाकामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने यह सब देखा तो उसको यह विश्वास हो गया कि भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे। वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब तुम हमें यह बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जब सौदागर दीवान साहब को पता चलेगा कि हमने उनके आदेश का पालन नहीं किया है तो वे नहीं मानेंगे और हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमें सज़ा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही आदेश था कि वह तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जा कर के उन्हें दें। लड़की बोली, आप डरे नहीं। कहकर उसने ज़मीन में से कुछ मिट्टी उठाई और उस पर एक सिर बनाती हुई बोली, मैं इस मिट्टी से अपने सिर जैसा एक सिर बनाती हूँ। सिर बनकर उससे भगवान से प्रार्थना की कि इस पुतले में मांस और खून बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और मिट्टी का सिर एक जीते जागते हाड़ मांस के सिर में बदल गया और उसे खून टपकने लगा। वह उन सिपाहियों को देकर बोली, लीजिए यह सिर ले जाइए, ले जाकर के सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और वापस लौट आए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बगीचे में टांग दिया। लड़की कुछ दिन तक जंगल में ही रहती रही और वहाँ जो भी फल सब्जियाँ मिलती थी उसे खा लेती थी। कुछ दिन बाद उसने वहाँ से जाने का विचार किया तो उसने एक बड़े पेड़ से कहा, हायबंद का पता करे और उसे बताए कि उसकी पत्नी कहाँ है। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहाँ जाकर के एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली। उसी के घर ठहर गई। दिन में वह लकड़ियाँ और कुछ चीज़ें चुनने जाती और वह शाम को बाजार में बेच कर लाती। रात को वह बुढ़िया के घर सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात थी, उसी समय वहाँ की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटे हो जाए, क्योंकि राजा ने उसके धमकी दी थी कि अगर उसने बेटा नहीं हुआ तो वह उसे मरवा देगा। इसलिए वह बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। उसने शाही दवाइयों को बुला करके पूछा भी कि उसके बेटे होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसका बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह कोई हाल का जन्मा बेटा ले ले और बेटी को वे सोचती थी कि उसे
होगी, मतलब उसे ही दे दे। रानी ने उसकी सलाह मान ली और नए नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए समय जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर आया। उसने जब एक नया जन्मा बेटा देखा तो उससे रानी के लिए उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी, सो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को सामने को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी को बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियाँ मनाई गई। उधर दूत लड़की के बेटे को ले गया और बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उससे एक बड़ा पत्थर वहाँ रख दिया और लड़की का बच्चा रोता सोता था। बाकी बच्चे पत्थर एक अलमारी में रख दिए गए। जब लड़की वापस लौटी तो उसने कहा कि उसे कोई दैवीय स्त्री वहाँ आई थी जिसने उसके बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने अपने कई बच्चों के साथ किया था। उसे साबित करने के लिए उसने उसे अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसके यहाँ पहले से ही रखे थे। उसने उसे यह भी बताया कि राक्षसी साल में वहाँ एक बार आती है। बेचारी लड़की अपने बच्चे को इस तरह खो जाने पर दुखी हुई और रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना चाहती थी। वह इस दुनिया में रहने नहीं चाहती थी और बहुत मुश्किल थी उसको इस दुनिया में रहना। अब किसके लिए वो जिए? उसकी ज़िंदगी दूभर हो गई थी। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीज़ें इकट्ठा कर लाती और हर रात को उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती, जिससे उसे बिल्कुल भी आराम नहीं था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणवान नौजवान बना। अपना काम करते समय अक्सर वह उस लालची बूढ़ी बुढ़िया के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब वह बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने उस लड़की को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया कि वह कहाँ रहती है। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपने शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। उसने उस लड़की को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित था। उसने उससे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि वह उससे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। उसे यह भी पता नहीं था कि उसका पति जिंदा भी है या मर गया। यह फिर बोल करके वह अगले 6 महीने तक अपने पति की खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। इन पूरे साल और कई साल के बाद हायबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया के देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास वह एक बहुत ही अमीर आदमी बन करके घर लौटा। उसने सोचा कि उसे अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि अब तक वह सच्ची साबित हो गई होगी। उसके घर वालों ने उसे स्वीकार कर लिया होगा, पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते थे जब उसे घर आकर यह पता चला कि उसकी पत्नी के साथ साथ क्या हुआ। उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसे मरवाने वाले उसे किधर ले गए थे और कहाँ। उन्होंने बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने सब बता दिया था। तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीज़ें बांधी और उसी दिशा में चल दिया। वहाँ उसकी पत्नी को मारने वाले लेकर गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में पहुँचा जहाँ लड़की को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुँच गया जिसने उसके पति को अपने बारे में बताने के लिए कहा था। पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। तो सिर तुम्हारे पिता के पास ले जाया गया था। वह तो तुम्हारी पत्नी का सिर रही था। तुम तुरंत ही फलाफल देश चले जाओ, वह तुम्हें वहीं मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों के यात्रा के बाद हायबंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वहाँ पर पहुँचा तो उसमें से एक स्त्री ने उसे बताया कि वहाँ एक स्त्री रहती जिसकी शादी वहाँ के राजकुमार से होने वाली है। वे सामान उसी की शादी के लिए ले जा रही, क्योंकि वह बहुत ही गरीब है, इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए ये कपड़े और गहने भिजवाए हैं। वह कुछ समय पहले ही किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। यह सुनकर हमने उस स्त्री को अपना नाम लिखी, एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसे दे दे। वह उसके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उससे जवाब का इंतज़ार करेगा। उस स्त्री ने
ऐसा ही किया। लड़की ने तुरंत हयाबंद की अंगूठी पहचान ली और दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों में खोए हुए अपने पति से मिली। यह खबर सुनकर तुरंत ही महल भेज दिया गया और उसका पति मिल गया। राजा यह सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा लड़की के घर गया और पूरी कोशिश की कि उसके साथ उसके महल चले, पर जैसे ही लड़की ने उसे देखा वह उसे तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया था। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं है। बूढ़ी विधवा ने भी उसे स्वीकार कर लिया था कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार को उस बुढ़िया के घर ले जाकर खरीद करके ले गए थे। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि वह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया गया। हयाबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आया था और अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो दोस्तों, जो भी अच्छे काम करता है, जो अच्छी चीज़ों को सोचता है और बुरा नहीं करता, भगवान उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करता है। इसलिए हमेशा कभी भी सोच समझ के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर जो है व्यापारी ने सोच समझ के निर्णय लिया होता तो ना ही उसका बेटा उससे दूर होता, ना बहू, और ना उसका परिवार बिखरता और ना उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहता। इसलिए आप जब भी कोई काम करो तो उसको ज़रूर सोचो समझो और हमेशा बाबा जी के आदेश का पालन करते रहो। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।